खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक। वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान का यौम आज़ादी और इस जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए हमने इनवाइट किया है दो बहुत ही नामवर अदाकाराओं को। उनके साथ आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि जश्न आज़ादी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आज तो आपको पता है 14 अगस्त है, यौम आज़ादी का स्पेशल शो है और इसकी सेलिब्रेशन हम आपको पता है कि सेट पे जो हमारी एक चरागा लाइटें हुई हैं और ख़ास गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। बिल्कुल आसिम, पहले तो आपको और हमारे नाजरीन को मेरी तरफ से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पता है आसिम, हम जो है ना बचपने से बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, माशाल्लाह से जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारते हैं। आई वंडर व्हाई वी बिकम लाइक दिस। आई थिंक हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम बहुत अहमियत देते हैं। हमारी रगों रगों में पाकिस्तान के लिए प्यार है और आप देखें कि चाहे 14 अगस्त हो, चाहे 23 मार्च हो, हम जो चरागा करते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो इस बात की गवाही देता है। ठीक है, मैं ये आपकी इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि हम 14 अगस्त को हमारे लिए बिल्कुल ईद का सा समा होता है और हम लोग बहुत खुश होते हैं और घरों में पार्टीज़ होती हैं और हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या हम पूरे बाकी के साल हर रोज़ अपने मुल्क का उस तरह से ख्याल रखते हैं जैसे हमें रखना चाहिए? जिस तरह से हम रोडों पे मैंने देखा है लोगों को कचरे फेंकते हुए, 10,000 चीज़ें करते हुए। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी टेक अ स्टैंड एंड ऑफ कोर्स, मगर डू देखिए बेटर। कि हर जगह पे अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। तो मेरी अप्रोच ये है ज़िंदगी की कि आप जो पॉजिटिविटी है उसकी तरफ देखें, ताकि जब आप उस तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी और जो आप काम करते हैं उसकी वजह से लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, आपकी उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो भी शायद आपके पीछे कदम कदम पे आपके साथ चले। तो आप ग्लास हाफ फुल देखने वालों में से, हाफ एम्प्टी नहीं। हाँ। आई थिंक दैट्स द वे टू बी ऑफ ऑनेस्टली। कोर्स, तो मेरे ख्याल में सेलिब्रेशन शुरू करनी चाहिए। आज हमने बहुत ख़ास मेहमान आपके लिए बुलाए हैं, उनसे हम डिस्कशन करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी अपनी जर्नी के बारे में और किस तरह पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस 14 अगस्त की कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, और क्या उनकी यादें हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के वो मिली नग़मे जो बचपन से वो लोग देख रहे हैं और जो हम लोग देख रहे हैं। आपके साथ एक नॉस्टैल्जिया का एक वो सफ़र भी हम शेयर करेंगे। एब्सोल्युटली, तो मेरे ख्याल से और इंतज़ार नहीं कर पाते, अपने जी, ऑडियंस को, of हमारे course। गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे आज की आने वाली जो हमारी एपिसोड है, जो आई नो बहुत ही फन फिल्ड होगी, उसका आगाज़ करते हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो पहली गेस्ट हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे ग्रोइंग ईयर्स में वो लीडिंग एक्ट्रेस पाकिस्तान टेलीविज़न की, लाहौर से उन्होंने अपना करियर का आगाज़ शुरू किया। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आजकल वो कराची में काम भी कर रही हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं और भी बहुत काम कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम उन्होंने दुनिया भर में रोशन किया। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक रुबीना अशरफ। सितारों का जहां, हर रंग जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जश्न आज़ादी मुबारक आपको। बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत हम ख़ास सबको। एपिसोड था। मैंने कहा इस शो पे तो आपका बुलाना बहुत ज़रूरी है। सही किया आपने। हाँ जी। ये दिन सेलिब्रेट करना बहुत मजे की बात होती है। बहुत। और फिर आप अपनी किस्म के लोगों के साथ अगर करें। मिल के सेलिब्रेट करें तो और क्या चाहिए। हाँ। जब आपने अपनी किस्म के लोगों की बात की तो जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी हमारी किस्म की जी हैं, हाँ। क्योंकि वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। जी हाँ। उनको भी मैंने कहा कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ 14 अगस्त का जश्न आज़ादी स्पेशल शो एंड यू शुड कम, तो शी सेड के ओके। तो उनको इनवाइट किया मैंने। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक मारिया वास्ती। हर रंग जहां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि एक स्पेशल शो था
हम आज पूरा पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहा है और वो देखना चाहते हैं कि अपने प्यारे अदाकारों अपने स्टार्स के साथ सेलिब्रेट करें। मेरे से ज्यादा तो कोई मना ही नहीं सकता, मैं तो पैदा ही इस दिन हो गई थी, आजाद हो गई थी। हाँ 14 अगस्त को of course। तो क्या कहना है, इमेजिन How you know relevant, how relevant I am of to course। कितनी perfect guest for the show tonight। हाँ। लेकिन मुझे बताएं मारिया हैप्पी बर्थडे, Thank हैप्पी you। बर्थडे मारिया। Yes, I was free on that day. Freedom। अच्छा ये बताएं कि फिर आप लोग जाते हैं सी व्यूज में गाड़ी में भर के गाने लगा के? ये रिचुअल होता था 2 दिनों का, 23 मार्च का भी और 14 अगस्त का भी, कि बिल्कुल। बत्तियां लग जानी है चूंकि, तो ईद की हमने तरह ना, हाँ। बत्तियां देखने जाना है, सो द लाइटिंग, सो वी गो, ठंडा हमने लगाना है। पूरे जो भी उस वक्त का प्लान होता था वो भर के गाड़ियों में घुस के, एक्चुअली भर के नहीं, और फिर हम लाइटें देखे पूरी जाते। वो सब पता होता था कहाँ कहाँ जाना है, मॉल Spots, हाँ। रोड, Main roads, हाँ। और फिर वो सब जगह देखी जाती तो थी। इनफैक्ट लगता है कि ईद पे इतनी सजावट नहीं होती। मुझे याद है स्कूल का- में एक हफ्ते पहले से स्कूल्स भी सज जाते थे। घर में वो छोटी झंडियाँ जो झंडियाँ, थ्रेड पे आती थी, वो मस्त था मेरे लिए कि मैंने पूरा घर उससे कवर करना है। तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है पूरे मुल्क का। अच्छा जी, जश्न आज़ादी का शो है, आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की एक हिस्ट्री और एक लेगेसी रही है मिली नगमों की। तो आज हम हर ब्रेक पे जाने से पहले एक एक गाना आपके साथ शेयर करेंगे। हारमोनियम पे है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ, द म्यूजिक चेंज, Of मिली course। नगमे जो है वो बड़े- चेंज हुआ, इनका म्यूजिक एंड एवरीथिंग एंड द सिंगर्स एंड द वे दे sang हाँ till up till now। तो एक पूरी आपको हिस्ट्री नजर आती है ऑफ द चेंज इन एवरीथिंग। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों। और ब्रेक से पहले आपका एक फेवरेट सॉन्ग मिली नगमा आपने मुझे मैसेज किया था। जी हाँ, आई वांटेड टू हियर। हाँ, क्या ये क्लासिक लेगेसी जो मिली नगमे पीटीवी ने प्रोड्यूस किए हैं? एंड हैव यू सीन के क्योंकि विद एवरी डेकेड वो हारमोनियम पे है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुआ, द म्यूजिक चेंज, Of मिली course। नगमे जो है वो बड़े- चेंज हुआ, इनका म्यूजिक एंड एवरीथिंग एंड द सिंगर्स एंड द वे दे sang हाँ till up till now। तो एक पूरी आपको हिस्ट्री नजर आती है ऑफ द चेंज इन एवरीथिंग। वो सारी रिफ्लेक्ट बात करता है ना, हाँ, music को dynamics भी, change होते हैं। आपके अटायर फैशन को भी, Music evolve आपकी हुआ। गायकी को भी, आपके इन्फ्लुएंस जो भी है आपके ऊपर, हर चीज को रिफ्लेक्ट सबसे करता प्यारी है। बात ये है कि जो फीलिंग वो ये वाला मिली नगमा और बहुत से और ऐसे पहले दिन जो इमोशन जज्बा, आपके अंदर, जो जज्बा आपके अंदर इवोक करता था, उभारता था, बुलबुल वो बत्ती का। आज तक भी हाँ। वही फीलिंग आती है, इसलिए दिल चाहता है सुनने का। Intense। हाँ, नहीं बहुत अच्छा लगता है। और कमाल काम था। आप रिसेंटली अभी मुल्क से बाहर गई हुई थी। जी, जी। आपका ट्रिप मैं देख रहा था, फॉलो कर रहा था इंस्टाग्राम पे, और जिस तरीके से आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं एक एलिगेंस के साथ, क्योंकि यूजुअली लोग जब ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तो वो पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। तो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप पूरा यूरोप का ट्रिप करके आई हैं? मैं अब ज़रा ज़्यादा मुझे ये हो गया है, आई डोंट नो हाउ व्हेन व्हाई, लेकिन अब मुझे ज़रा ज़्यादा हो गया है कि जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने कपड़े पहन के जाऊँ। जैसे मैं पहले ख़ास तौर पे जो हम कहते हैं Western ना out, जहाज़ हाँ। में जब आप एयरपोर्ट लोग या जो भी आप जहाज़ में, तो मुझे लगता है शलवार कमीज़।
अच्छा। हाँ, आई वॉन्ट टू लैंड वेर एवर आई वॉन्ट टू लैंड, आई वॉन्ट टू वेयर शलवार कमीज जहाँ जहाँ मैं पहन सकती हूँ। मैं और आसिम बात कर रहे थे, ही डिड नॉट एग्री विद मी ओवर हियर, बट आपको ऐसा लगता है कि एट टाइम्स वी टेंड टू टेक आवर इंडिपेंडेंस फॉर ग्रांटेड, वी टेंड टू टेक आवर do कंट्री that. फॉर ग्रांटेड, हाँ, हाँ. कि हमें जितना ख्याल रखना चाहिए अपने मुल्क का, हम उसका मुझे लगता है कि हम 2% भी नहीं कर रहे। हाँ. हम ट्रूली ब्लेस्ड हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री मिली हुई है जहाँ हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। नहीं, हम नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमें दूसरों से ये सबक सीखना है कि हमने अपने आप को ऐसी जगह नहीं लेके जाना। कैसे? क्योंकि हमें वो सब बातें ध्यान में रखनी है कि किसने क्या गलत किया जब उसकी इंडिपेंडेंस या उसके मुल्क के हालात ख़राब हुए। हमें उस जगह नहीं जाना, हमें अपने आप को बुरा नहीं कहना, हमें दूसरों के सामने अपनी तजलील खुद नहीं करनी। दैट्स वेयर आई एग्री विद हिम। वही हाफ ग्लास या आई वाज हियरिंग, जब आप दोनों की, आपकी दोनों की बात बिल्कुल सही थी, ना आप गलत थी ना आसिम गलत था। आपको ग्लास को देखना है कि ठीक है वो लोग भी हैं, लेकिन हमें बनना है वो लोग जो आप कह रही हो कि हमें हमारे मुल्क को चाहिए हैं, जिनको एक एक कदम पे एक छोटी से छोटी चीज़ में मुल्क का ख्याल रखना है। कचरा फेंकते हुए, सफाई के वक्त जिस घर में रहते हैं उसको साफ रखते हुए, उसके एक्सटीरियर को साफ रखते हुए, अपने मोहल्ले को भी, आपने सिर्फ अपने घर का नहीं ख्याल करना, आपने अपने मोहल्ले का भी ख्याल अपने करना है, बच्चों को अपनी सिखाते सड़क का हुए भी। कि कैसे कचरा नहीं फेंकना। सो ये सब हमने करना है। सच अ वंडरफुल थॉट। अच्छा जी, अब इसके साथ ही वी आर गोइंग टू गो ऑन आवर नेक्स्ट ब्रेक। अगर ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा मिली नगमा आपकी नजर। all the Writers, more of the serious writing was being done there, because एक तो वो शहर जो था वो एक, अगर आप इंडिपेंडेंस से ले लें तो ये वो हब थी ना, लाइक सारे scholars की, आर्ट्स की, क्रिएटिव आर्ट्स की। और ये ज्यादा थिंकर्स वाला लिटरेचर था इसमें, बहुत लिटरेचर बेस्ड शहर था, कॉफी हाउस वाला शहर था इसमें। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां, खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान हम इसके रखवाले, ये हम सब की शान, खुशबू बनके महक रहा है मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान। मस्ट क्लैप फॉर दैट। क्या प्यारी आवाजें, क्या और मेमोरीज, नगमा। क्या नॉस्टैल्जिया, हाँ, exactly। क्या मिली नगमे। आपको पता है कि हमेशा जब मिली नगमे आते थे पीटीवी पर तो लोगों को हमेशा इंतज़ार रहता था, और एक कंपटीशन होता था 14 अगस्त को। हमारे 5 सेंटर्स जो हैं, लाहौर, पेशावर, yes, I कराची, remember। क्वेटा, हर सेंटर ने एक मिली नगमा बनाना होता था, Exactly। और फिर उसका कंपटीशन होता था, और जो विनर होता था उसको प्राइज़ मिलता था। और ये वाला जो है प्रोड्यूस किया था शोएब मंसूर साहब ने। हाँ, ये और भी निसार बताना बज़मी साहब की चाहिए। कॉम्पोजिशन थी ये भी बताना चाहिए साथ, ये मेमोरी भी रिफ्रेश होनी चाहिए। बिल्कुल मुझे याद है ये बात। बहुत अच्छे टाइम्स थे। अब आप देखते हैं कि क्योंकि आजकल डायनामिक्स टोटल चेंज हो चुके देखो हैं। ये कितनी प्यारी बात थी कि ये सारे शोएब मंसूर साहब, सायरा काज़मी, काज़मी, ज़हीर साहब, ये शहजाद ड्रामे के खलील, लोग थे, हाँ। शहजाद भाई।
तो उनको म्यूजिक भी दे देते थे। हाँ बिल्कुल यू देते हैं। हैड टू अ मास्टर फॉर ऑल, है ना, आपको सिर्फ एक ही काम नहीं करना था, क्योंकि म्यूजिक बहुत इंटीग्रल पार्ट है ड्रामे का भी। बिल्कुल और अगर आपको म्यूजिक की समझ नहीं है, निकाल दो ड्रामे में से, अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही निकाल दें तो फीका हो जाएगा सब। बिल्कुल सही। बेकार हो जाएगा। सस्पेंस म्यूजिक निकाल दें, इमोशन इवोक ही म्यूजिक करता है, तो अगर म्यूजिक नहीं होगा तो Exactly. मुझे याद है जो लाहौर सेंटर के प्लेस होते थे उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, मुझे बाद में पता चला कि वो सारा ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक होता था, जो बेथोवन और दूसरी ग्रुप्स थे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बाहर जो बन रहा था, जो बाहर दुनिया का बन रहा बेहतरीन था। और music। वो जब मैंने सुना तो आप सोचें, उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे किसी ने लगाया हुआ, मैंने कहा ये तो एक मोहब्बत सौ अफसाने का म्यूजिक था। ये तो फलां ड्रामे, ये तो ड्रामा 82 का म्यूजिक है, ये उसका म्यूजिक था। हाँ, उस वक्त राइट्स का इतना चक्कर नहीं था ना, हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो हम करते थे। हाँ, तो उस वक्त हम करते थे। फिर उसके बाद आया वो वक्त जबकि हमारा म्यूजिक जो था, जब हमारा प्ले बाहर जाता था कहीं बिकने के लिए या चलने के लिए, तो म्यूजिक अगर ओरिजिनल होता था तो उसके हमें अलहदा यू नो पेड फॉर दैट, क्योंकि म्यूजिक का अपना एक वैल्यू थी, वो उसको उसके साथ ही नहीं करते थे रेट। अगर आप कोई ओरिजिनल है या किसी सिंगर का गाना ले रहे हैं तो मेरी बात। अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं बात बताऊं कि आप दोनों खवातीन में जो एक चीज़ कॉमन है, यू बोथ स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम लाहौर सेंटर एंड देन यू मूव टू कराची। एब्सोल्युटली। और खैर अब तो खैर मुख्तलिफ चैनल्स के साथ आप काम कर रही हैं, पर जो कराची लाहौर की एक डिबेट होती है यूजुअली हमारी इंडस्ट्री में, कोई आपने फेस की या आपने कहा कि सेम लेवल का काम हो रहा है दोनों जगहों पर? लाहौर पे सारा काम लाहौर में था ना। हाँ, लाइक अगर आप इवन द ड्रामा इंडस्ट्री, हाँ, ड्रामा इंडस्ट्री फिल्म है ना, सारा तो More serious work was done in Lahore. Lahore. या Because all the Writers more of the serious writing was being done there, because एक तो वो शहर जो था वो एक, अगर आप इंडिपेंडेंस से ले लें तो ये वो हब थी ना, लाइक बॉम्बे scholars की, आर्ट्स की, क्रिएटिव आर्ट्स की, और ये ज्यादा थिंकर्स वाला लिटरेचर था इसमें, बहुत लिटरेचर बेस्ड शहर था, कॉफी हाउस वाला शहर था जिसमें कॉफी हाउसेस और टी हाउसेस होते थे और लोग बैठते थे एंड देन और शायर सारे वहाँ वो थे। करीब भी थे। एग्जैक्टली, और सारे शायर और सारे राइटर्स, फैज इशफाक सारे, साहब, all the- फैज साहब, बड़े मुस्तनसर हुसैन तारर साहब, यूनुस जावेद साहब, बानो इशफाक आपाश, साहब, एंड हु नॉट, वो सब वहाँ थे। यहाँ पे कम लोग थे। कराची को बहुत अरसे तक हसीना मोइन और बजिया ने अकेले संभाला, फिर बहुत सारे लोग और आए, बहुत सारे, अब्दुल कादिर जुनेजो साहब से लेकर नूरुल हुदा शाह, एंड देन many more. एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग ज्यादा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि मेन एजेंसी सारी कराची में थी। तो दैट इज व्हाई द यू नो आई थिंक बिजनेस जब बिजनेस की तरफ ज्यादा आया, क्योंकि पहले तो पीटीवी था, तो और कंटेंट पे फोकस था उसका। वेयर इट बिकेम बिजनेस, तो फिर वो इस तरफ हो गया। एग्जैक्टली। फिर मेहनत का वक्त आया और फिर कराची ने बहुत मेहनत की और कराची जीत गया। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आप लोगों ने पाकिस्तान में भी बहुत ट्रैवल किया है, अप नॉर्थ में भी किया है, तो ऐसा कौन सा शहर है जो आपके दिल के बहुत करीब है? कराची। कराची। अच्छा, और उसका रीजन? मेहनती लोग। कराची इज फुल ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। कराची की अपनी पैदावार शायद वो सारे नहीं हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से जो हार्ड वर्किंग लोग थे, वो उठ के जो एम्बिशियस लोग थे, जिनको आगे जाना था, जो जुनूनी लोग थे, वो कराची आए और उन्होंने कराची को अपनाया और काम किया और बढ़ाया। और कहीं इसमें जाहिर है कुछ बहुत दिमाग भी होंगे बहुत सारे जो इस शहर को चला रहे हैं। तो एक दफ़ा जब आप कराची में काम कर लेते हो ना, फिर आप किसी और जगह काम करने के काबिल हैं। दैट इज ट्रू। हाँ, मारिया, तुम्हारा See? कौन सा है? आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद बट आई कम टू कराची फॉर माय वर्क। हाँ, डिफरेंस है ना, आई फील के लाहौर या इस्लामाबाद, आई वर्क फ्रॉम एवरी स्टेशन। ये दिस इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, हर उस तरह के कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। और आप अगर, मैं जैसे लाहौर में थी तो वो वहाँ पे सिर्फ पंजाबी थे, वहाँ पे आपको सिंधी, बलोची उस तरह नहीं, यू नो, मिक्स नहीं है। एंड दिस इज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इट अकोमोडेट्स एवरीवन। चलिए, इसके साथ वी आर गोइंग टू गो ऑन आवर नेक्स्ट ब्रेक, मगर उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा मिली नगमा वो आपके साथ। ठीक है जी, आइए देखिए।
आई डिड अनदर प्ले फॉर साहिरा जिसमें मैं और राहत पेयर कर रहे थे। पहली दफ़ा आई डिड अ लीड अच्छा। ऑपोजिट राहत, जो कि बहुत बड़ी बात थी, लेकिन एक सिस्टम होता है ना हर जगह का। उस वक्त मुझे तो नहीं पता था कि सिस्टम क्या है। सुबह बुला लिया, हम आके बैठ गए, दोपहर हो गई। पहला जब वक्त आया शुरू करने का, तब तक मैं कि बस मैं इसके बाद शायद ना कर सकूं, ये बहुत मुश्किल काम है। रोशन रक्षा नहीं रोतावा पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे। रोशन रक्षा नहीं रोतावा पाकिस्तान रहे। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी अपने बहुत ही प्यारे दोस्तों के साथ। और मैं क्लैप करना चाहूँगा हमारा परचम वाहिद अख्तर। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सूरत आवाज, लाहौर सेंटर के एंड में जो लिरिक्स, हाँ जो कार्ड आया है उसे एकदम मेरे एक नॉस्टैल्जिया सा है। लाहौर सेंटर लिखा लाहौर हुआ था। सेंटर, हाँ, पाकिस्तान टेलीविजन। आपका हज़ारों रास्ते भी मुझे याद है। हाँ, और तुम्हारा कल्लो भी मुझे याद हाँ है। जी। देखिए कैसी कैसी यादें हैं हमारी। कैसी प्यारी याद, प्यारी यादें। हाँ, आपको पहला दिन याद है जब पीटीवी की स्टूडियो में आपने एंटर किया था? कैसे भूल सकते। हाँ वो जरा हमारे साथ शेयर करें इस मौके ओह पर। माय गॉड। एक प्ले था जिसको सायरा वाज डायरेक्टिंग एंड आई हैड अ वी बिट ऑफ रोल इन दैट प्ले। मैंने कोई एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर का कैरेक्टर था और बस एक ही सीन था, प्रॉब्लली नहीं ज़्यादा था। और वो मैंने वो करना था, द एक्साइटमेंट और लाइनें याद कर करके फिर भी नहीं हुई। और पता नहीं कितना मैंने उस पर टाइम लगाया, बिकॉज स्क्रिप्ट्स आ जाते थे उस ज़माने में पहले से आपको। और तैयारी मुझे इतनी खुशबू याद है उस पेपर की ना, जो है ना, सर्टेन स्मेल उस वक्त फोटोकॉपी की फोटोकॉपी की, smell और होती वो थी, हाँ। थोड़े से येलो से होते थे, थोड़े से थिक, और उसमें क्या खूबसूरत राइटिंग है ना, है, अच्छी। अब तो हिज्जे नहीं सही होते हैं भाई, सही कह रहे हैं। सारी उर्दू ही प्रॉपर सीखी जी ऐसे ही स्क्रिप्ट्स हैं। और मुझे लाइक इट्स सच वो स्मेल जो है ना उसकी, जैसे किताबों की होती है, दैट वाज सच अ इंक की जो इंक की फोटोकॉपी की, हाँ। How lovely. व्हाट अ डे। बस फिर वो किया है काम, और उसके बाद मैंने काम ही आते रहे बस। हाँ, और अच्छा वो पहला दिन था मेरा ख्याल है। और उसके बाद आई थिंक आई डिड अनदर प्ले फॉर साहिरा जिसमें मैं और राहत पेयर कर रहे थे। पहली दफ़ा आई डिड अ लीड अच्छा। ऑपोजिट राहत, जो कि बहुत बड़ी बात थी, लेकिन एक सिस्टम होता है ना हर जगह का। उस वक्त मुझे तो नहीं पता था कि सिस्टम क्या है। सुबह बुला लिया, हम आके बैठ गए, दोपहर हो गई। पहला जब वक्त आया शुरू करने का, तब तक मैं जाहिर है मैं ही थी तब भी। तो मैंने कहा कि हाँ, एंड आई वाज कंप्लेनिंग टू माय को-एक्टर व्हिच वाज राहत कि बस मैं इसके बाद शायद ना कर सकूं, ये बहुत मुश्किल काम है, जो कि हर कोई कहता है जब वो ये काम शुरू करता है ना। हाँ, और राहत काज़मी ने मुझे कहा कि आप करेंगी। ऐसे नहीं, मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, बिकॉज ये तो बहुत यू नो टीडियस काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। जैसे जब आप देखेंगी इसको चलता हुआ, और फिर लोग आएंगे आपके पास और आपकी तारीफ करेंगे, तो फिर आप करेंगी। ऐसे नहीं, मैं नहीं करूँगी बस। मगर वो सही थे, और मैं Never say never. He was right. Never He was say right. never. How lovely. और मारिया तुम्हारा फर्स्ट डे क्या था? मेरा मैंने बख्तियार अहमद साहब का किया था। मैं अपनी अम्मी खाला के साथ लाहौर टेलीविजन आती रहती थी, तो मुझे अम्मी पता वाज था, ऑलरेडी हाँ, खाला वाज Yes. ऑलरेडी। तो वो आपने लोगों को बताना set से है पता कि था। अम्मी, हाँ, अम्मी ने मेरे प्लेस किए हाँ, थे। बहुत अम्मी किया था। ताहिरा वास्ती एंड तायरा वर्सेस खाला, खाला। माय मदर जो उनकी छोटी बहन है, वो कहती थी तुम क्या अपनी सास के साथ टिक करते रहती, चलो मेरे साथ। तो वो खाला ले आती थी, तो उन्होंने फिर कासिम जलाली के साथ कुछ प्लेस किए थे यहाँ पे लाहौर में। एंड तो मैं भी साथ आया करती थी। मुझे ये तो पता था कि माहौल है ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मुझे जो सेट पे हो रहा है मैकेनिक्स, जो लोग देखते हैं टीवीएस, उनको ये नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं ना, कि हम आधा कट करके क्या कर रहे हैं, या लाइक
दूर से देखने वाले को वो समझ कई नहीं बार आती नहीं शुरू समझ में। आता कि हो क्या रहा है, Reality मशीन is- चल रही है हाँ। लेकिन तो वो वैसे में थी। आई वाज लाइक काइंड ऑफ पता Teenager, था मुझे हाँ, कि कि क्या हो रहा मिलना देखना है एवरीथिंग, बट जब मुझे प्ले ऑफर हुआ तो वो तो था कि अब आपने जाके वहाँ खड़े हो गए बोलना है हाँ। करना है, तो वो तो नहीं पता था। लॉन्ग प्ले था, उसमें रेशम थी मेरे साथ और कवि साहब का सन कल्लो? क्या नहीं, ये था सारा और हमारा, दो बहनों की कहानी थी। वेरी सारा और मारा। रेलेवेंट, जो मुझे अब समझ आया उस वक्त नहीं आया था, समझ आया था। और बड़े पर्टिनेंट सब्जेक्ट्स होते थे कि भाई उसमें कुछ नहीं था सिवाय इसके कि एक दो बहन। लड़कियां हैं जो इंग्लैंड से आई हैं और उनकी शादी यहाँ पे दो भाइयों के साथ कर रहे हैं, और कोई ये नहीं है कि वो बुरी है कि अच्छी है कि मॉडर्न है कि नहीं है कि क्या Positive है, है। एडजस्ट नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपका एक दूसरी एक्सपोजर दुनिया वहाँ से का आए। है। जैसे आप गांव का ले लें, सिटी का ले लें, उसके अंदर ये नहीं था कि कोई फास्ट है तो कोई मॉडर्न है तो फिर कोई वल्गर है तो कुछ नहीं था। इट वाज अ वेरी थिन लाइन, ब्यूटीफुली वो कि एडजस्टमेंट, आपका माहौल डिफरेंट होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप सोच का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं, बिकॉज वो आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, यहाँ पे आकर। सो मुझे अब रियलाइज होता है कि कितने सब्जेक्ट्स जो थे वो Solid थे। एम ही नहीं थे उठा लिए गए। बहुत सॉलिड थे। बड़ी बारीक बात होती थी। अब जैसे आज हम बात कर रहे थे, आपने वो बताया जो एक 6 एपिसोड्स का प्ले था परवाज़। पीटीवी का जी, परवाज़, जिसमें वो परवाज़। बर्ड वॉचर के ऊपर। हाँ जी। Who could have thought कि हाँ, हमने मुझे नहीं इस तब ये तक पता ड्रामा था कि बनाया बर्ड है। वॉचिंग भी कोई चीज़ एक होती है। जॉब है। हॉबी है। अभी क्या प्यारा जमाना था, मैंने विटनेस किए हैं, देखे हैं ऐसे लोग जो टेलीविजन के पीछे जाके देखते थे कि कहाँ हैं ये लोग, Yes. और ये I've कहाँ heard. से इसमें गए हैं और ये कैसे हो रहा है। हाँ, बिकॉज किसी को technology आई एम थी श्योर ना। अभी भी होंगे कहीं ना कहीं किसी इलाके में हमारे Areas में, हाँ, हाँ, कि How कोई lovely कोई is that? आपके घर की मेड या कोई वो दे गो बिहाइंड द टीवी सेट एंड से कि कहाँ से? भाजी ये अंदर इसमें कैसे घुसे हैं। हाँ, हाँ, वो शुरू में आई एम श्योर इस बात के साथ ही लोग रिलेट अभी भी कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस स्पेशल त्यौहार में, इस स्पेशल ओकेजन पे आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे साथ सेलिब्रेट किया, और जो इतने प्यारे गेस्ट हैं उनके लिए गिफ्ट्स भी हैं। जैसे ईद पर ईदी होती है, तो जश्न आज़ादी पर हाँ, ये भी मुसरत ईद है मिसबा की हमारी। तरफ से थैंक यू आपके लिए थैंक यू gift थैंक यू है। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने इस प्यारे याद किया। दिन पे हमारे साथ बैठ के वो बातें की जो हम करना चाहते थे। मारिया मुसरत मिसबा की तरफ से I आपके love लिए the makeup and the base is so good. Yes, I use know. it. It's really I'm good. wearing it I'm wearing right it too. So am I. है ना, वी ऑल वेयरिंग बहुत अच्छी मिसबा की बेस। बहुत Very good. उनको नहीं पता होगा कि क्या चाहिए हमारी स्किन को या अच्छा, मेरा पहला मेकअप डेपेलेक्स पे हुआ, पहला how lovely मेकअप is that? आई थिंक मेरा भी जो देखें। मेरा शो के लिए पे जो हाँ, out क्योंकि of the- डेपेलेक्स से पूरी जो मेरी सारी जिंदगी डेपेलेक्स थॉट में जो है ना गुजरी मेकअप की सारी एक, जिंदगी वो बिल्कुल चेंज कर देती है। every day like for years डेपेलेक्स बिकॉज़ इट वाज ओनली देम देन। बाद चलिए में जी, बाकी थैंक यू सब सो मच। योर थॉट्स आज के इस मौके पर आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को या पाकिस्तान को, कुछ अगर आपके जहन में है? इस खास दिन पे, खास तौर पे हमें चाहिए कि जो अच्छा काम हम इस हवाले से कर चुके हैं पाकिस्तान के इन 2 दिनों के लिए, हम 23 मार्च पे बहुत सारे प्लेज फिल्में बन बना चुके चुके हैं, 14 14 अगस्त के अगस्त मौके में एक बन ज़माने में बहुत बना करते थे, अब बदकिस्मती से बनने बंद हो गए हैं। ऐसे ही जैसे कि बत्तियां लगा करती थी, अब वो भी कुछ मिली कम नगमे हो बनने गई बंद हो गए। हैं। तो वो रिवायत वापस रिवाइव होने की ज़रूरत है कि इन ख़ास दिनों के लिए ख़ास ड्रामे बनने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को ये याद कराने के लिए कि हमने कितनी मेहनतों से ये मुल्क हासिल रीइंफोर्स, किया जैसे है। अब आप कर रहे हैं ना, फलां डे तो फ्लावर डे तो फ्रूट डे तो अब्बा डे तो मम्मा डे, इतने सारे डेज है ना, तो जो ऑलरेडी आपके पास डेज हैं उनको रात में ना तब्दील करें क्योंकि उनको these are celebrate days are करें। there, उनको तो आप ये बिकॉज दीज आर डेज व्हिच आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी बर्थडे आपकी बर्थडे है, बट इंडिपेंडेंस डे इज योर कलेक्टिव, जो कलेक्टिव उनको याद रखना और Absolutely. एक्नॉलेज करना, और क्यों है वो जरूरी। और बड़े अच्छे काम हैं जो हो चुके हुए हैं, बहुत ऐसे ड्रामे हैं, बहुत ऐसी बहुत फिल्में long हैं, plays हैं ऐसे, बहुत। मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज Thought provoking. जिना लगा दिया हाँ, करें बिल्कुल। सिनेमाज में, और लगा दें। आधा टिकट कर दिया करें। स्टूडेंट्स के लिए कर मतलब क्यों नहीं,
आधे में भी आप तो कुछ सच्चों कमा ही को लेंगे खाने के लिए ना। बंदा So, चला जाता है। आप जिन लोगों ने नहीं नहीं देखी देखी है, जिन बहुत बच्चों ने attempt देखी है। करें और वो देखें और उनको पता चले। बिल्कुल बिल्कुल बहुत We सारी need to ऐसी do बहुत something चीज़ें about बनी this. ऐसी। इसका अच्छा कुछ जी, करना थैंक यू है। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पर चूंकि आज हम मिली नगमों का मैं जिक्र कर रहा था, हमने देखे भी कुछ, तो फिनाले के तौर पे आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारी बहुत ही प्यारी टैलेंटेड रोजमेरी, जो आके 3 बहुत ही खूबसूरत मिली नगमों बिल्कुल का ठीक है। एक मेडले लाइव परफॉर्म करेंगे। How lovely. मगर उससे पहले आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है कि आप भी जश्न आज़ादी हमारे साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उतना ही इंजॉय किया होगा उसी वलवले और जोश के साथ जो कि आपने हमारे प्रोग्राम में देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और अब मैं इनवाइट करूँगा रोजमेरी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना।
रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे, रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान का गोशा गोशा शाद रहे, आबाद रहे, शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा शाद रहे, आजाद रहे, शाद रहे, आजाद रहे। आँखें हो ख्वाबों से रोशन, सीने में ईमान रहे, रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक सूरज चांद है बाकी, जब तक बाकी जहान रहे, रोशन रक्षा नैयरो ताबा पाकिस्तान रहे। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो